तो दोनों ही ठीक है, लेजी लेकिन लेजी गाय वाली ज्यादा और वैसे दोनों ही करेक्ट है। मैडम लेजी हो आप? हेलो, हाँ तो विनीता आप, हाँ आप फन लविंग है, लेजी नहीं लगता मुझे है आप। अभी विनीता मैडम ने क्या बोला कि मैं लेजी हूँ? मैंने बोला है बातें तो दोनों ही करेक्ट है, लेजी भी है और फन लविंग भी है। हाँ। लेकिन वैसे देखे तो मतलब हाँ लेजी मतलब काम तो टाइम पे ही होते हैं, लेकिन पहले अपना वो रेस्ट करने के बाद। हाँ इट्स बिल्कुल सही बात है, मुझे पहले आराम, लेकिन काम भी टाइम पर, बट आराम। ओके इट्स ओके। दोनों ही बातें। प्रीति मैम डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स यूज नहीं करने। नहीं नहीं ठीक है, विनीता की बात ठीक है, मैं उसकी बात गलत कह भी नहीं सकती। सो और कोई नेक्स्ट? मैम हेलो, हाँ वंदना मैडम बोलिए। हाँ वंदना मैम का मैं सेलेक्ट करूंगी। वंदना मैम बोलो। अच्छा, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। पता देखते नहीं, हैं पता चलेगा। मुझे किसी कोई बात बुरी लगती है तो मैं मुंह पे कह देती हूँ, और दूसरा कोशिश करती हूँ मैं अपना सारा काम बिफोर टाइमिंग कर लूँ। बिफोर टाइमिंग। मैं मुंह फट हूँ, सबके मुंह पे बोल देती हूँ। नहीं आप बिफोर, नहीं नहीं आप मुंह फट नहीं है, आप बिफोर टाइमिंग कर लेती है वो मैं मानती हूँ, पर मुंह फट नहीं है। शायद सचमुच नहीं कह पाती। सचमुच कभी कभी सोचती हूँ कि मुंह पे कह देना चाहिए, लेकिन नहीं कह पाती। तो मतलब जो बात मैं किसी जीत को गई, बुरी लगे चाहे वो ठीक भी हो, नहीं कह पाती। तो मैं जीत गई। हाँ जीत गई। बिल्कुल। सरिता मैडम, सरिता पांचाल मैडम, नीलम मैम। हाँ जी, आप बताइए। चलिए अब हम अपने एजेंडाज पे आ जाते हैं। जी सर। हाँ तो अब आगे से मैडम वंदना मैडम आप इसे लीड करें प्लीज। इसके बाद हमारा कंटेंट था कि इस लॉकडाउन में आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, आपको कैसा लग रहा है लॉकडाउन को, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये लॉकडाउन पीरियड हमारा चल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सुमति मैडम। हाँ जी। कुछ शेयर करेंगी आप, कैसा महसूस कर रही हैं आप इस लॉकडाउन पीरियड में? बहुत अनसिक्योर। अनसिक्योर। बहुत डर लग रहा है। हाँ क्योंकि हमारी फैमिली भी पूरी नहीं है, प्रॉब्लम की वजह से हस्बैंड आ नहीं पाए यहाँ पे, तो थोड़ा सा डर सा लग रहा है। लॉकडाउन पीरियड इतना एंजॉय नहीं कर पा रहे। और नीलम मैडम। हाँ जी मैडम, लॉकडाउन पीरियड में तो मैं इसको ना पॉजिटिव वे में थोड़ा सा लेती हूँ, क्योंकि सुमति मैडम की फैमिली नहीं है, मैं पूरे फैमिली के साथ हूँ। तो पहली बात है कि एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। और एक चीज और हो गया कि अब हमें ये लग रहा है कि हमें पॉजिटिव में ही जिंदगी जीनी है, सब कुछ अलग हो गया। लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं पॉजिटिव तो है, लेकिन थोड़ा सा सामने होता है ना तो अलग पॉजिटिविटी आती है। आपकी फैमिली नहीं है साथ में, तो आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल है बहुत। मैं अपने लिए कह रही हूँ कि हाँ, मैं मतलब जो फैमिली के साथ है उनके लिए थोड़ा सा अलग कुछ सीखने का भी टाइम है कि हाँ, हम ऐसे अगर हमारे साथ ऐसे टाइम आ जाए तो मैनेज करें सब कुछ को। हो सकता है ऊपर वालों ने हमें ये टाइम भी दिया है सीखने के लिए। मैं तो आजकल यही सोच रही हूँ, काम निपटाओ हो जाए, सब काम खुद करो। नीलू मैडम, रीनू मैडम। हाँ जी मैम।
हाँ जी, आपको शेयर करेंगी? हाँ, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस आ मैम, यू आर ऑडिबल। हाँ ओके, जी, आवाज सबसे आ रही पहले है। तो मैं सबको गुड इवनिंग बोलना चाहूंगी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लॉकडाउन पीरियड की अगर बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मुझे लग रही है वो ये है कि सब लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल होते जा रहे हैं। मैं अपने घर में ही देख रही हूँ, मेरा 7-8 साल का बच्चा है जो इतना टेक्निकल नहीं था, अब वो सुबह से लेके शाम तक सारी चीजें, क्लासेस ऑनलाइन अटेंड हो रही हैं, है ना। इतना मैं नहीं थी जितना वो ज्यादा अब हो गया है। और दिस इज नॉट विद मी ओनली, आई थिंक सभी घरों में अगर आप देखें हमारे टीचर्स भी मोर एंड मोर टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ जा रहे हैं। बच्चे भी जो इन्वॉल्व नहीं थे, आप ये देखिए पहले व्हाट्सएप ग्रुप में 15-20 बच्चे कुल होते थे, 20-25 डांटो भी तो भी कुछ ना कुछ इश्यूज रहते थे। आज की डेट में मेरी क्लास में सिर्फ 4 बच्चों को छोड़ के पूरी क्लास मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है। एंड आई एम सरप्राइज टू सी दिस कि जो बच्चे कभी सामने से फोन नहीं करते थे, वो बच्चे क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर्स लिख लिख के भेज रहे हैं एंड दे आर सो डेस्परेट कि मैडम ये नहीं हुआ, ये बता दो। तो ये एक ऐसी चीज है लॉकडाउन में जो थोड़े से बच्चे टेक्निकल हुए हैं। और रही बात, नीलम मैम ने कवर अप कर ही दिया है कि यू आर गिविंग मच मोर टाइम टू योर फैमिली, है ना। अगर आपके आसपास आपके साथ आपकी फैमिली पूरी है तो जो टाइम की किल्लत हम पहले बोलते थे कि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो उतने हम टाइम फैमिली को दे पा रहे हैं। और रही बात पुराने ग्रंथों की, तो बच्चे पुराने माइथोलॉजी से भी जुड़ गए, रामायण और महाभारत देख देख के। हाँ, सब कुछ देख रहे हैं बच्चे। हाँ, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम इन बच्चों को वो चीजें दिखाएंगे जो पूरे दिन कार्टून चलता था, अब घर में पूरे दिन महाभारत चल रही है और रामायण चल रही है। तो ये एक बेस्ट पार्ट है आई थिंक। इंटरेस्ट भी आ रही है। हाँ, तो अगर देखा जाए तो पॉजिटिविटी तो बहुत है। पॉल्यूशन की जितनी बड़ी प्रॉब्लम थी वो अपने आप ही काफी कम हो गई है। बट हाँ सर, ये है कि ऐसा पीरियड है कि डिप्रेशन से अगर हटना है तो पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू ऑल। अनीता मैडम शेयर करेगी कुछ? अनीता जी मैम। मैम, इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट हम देखें तो काफी सारा टाइम हमारी फैमिली के लिए भी है, और साथ में जो हम बच्चों को व्हाट्सएप पे पढ़ा रहे हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल है उनके लिए। कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो पहले काम नहीं करते थे लेकिन अब बड़े अच्छे से रेस्पॉन्स दे रहे हैं, और अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो अलग से कॉल करके भी हमसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और बताइए। सुषमा मैडम सुन पा रही है मुझे? सुन पा रही हूँ वंदना मैम। हाँ जी, आप शेयर करेंगे कुछ? आपका लॉकडाउन पीरियड कैसा चल रहा है? हेलो, किस उसमें बोलूं, नेगेटिव में बोलूं, पॉजिटिव में बोलूं, अगर दोनों से देखा जाए तो जिस तरह से अब मतलब अब इस वक्त हम हैं अपनी फैमिली के साथ जितना टाइम दे पा रहे हैं, और हाँ, ये एक तरह से देखा जाए वैसे तो किसी भी तरह से ये सही तो नहीं है कि हम अपने घरों में बंद हैं। अगर ये वजह ना होती तो हम, लेकिन अब चूंकि है ये भाई ऐसी बीमारी है जो हमें अपने घरों में बंद रहना पड़ रहा है, तो उसको अगर हम नेगेटिव वे में लेंगे तो घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसको एंजॉय करना ही ज्यादा अच्छा है कि आप ये सोचो, ऐसा तो नहीं कह सकती हाँ मुझे बहुत मजा आ रहा है घर के अंदर रह करके, सारी दुनिया के काम बंद करके, और मैं घर के अंदर बहुत खुश हूँ और बहुत वो, लेकिन नहीं। लेकिन एक जो भाई हस्बैंड तो रेगुलर मेरे जा ही रहे हैं, मेरा तो रूटीन उठने का वही है जैसे कि पहले उठती थी। मुझे 9:30 बजे निकलना है तो मुझे तो पूरा काम करना ही करना है। अब सारा समय जैसे मुझे लगता है कि हम पे जो थोड़ी बहुत देर जो पहले आराम कर लेते थे ना, कि स्कूल से आए 1:30-2 बजे घर के अंदर घुस गए और मस्त स्कूल का काम स्कूल में, घर का काम घर में। लेकिन अब सब देखते रहो कि पता नहीं किस ग्रुप पे क्या चीज आ गई हो, क्या मैसेज, क्या चीज मांगा जा रहा हो, किस चीज की जानकारी हमसे चाहिए हो, हर टाइम अलर्ट रहना पड़ता है? हर अलर्ट रहना पड़ता है। ये समझो कि कई बार अब जैसे इस मीटिंग के लिए ही है, मैं पिछली बार की मीटिंग मैंने बहुत कोशिश की थी पर मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। वो मैंने कोशिश की थी पर वो मेरा कुछ हो नहीं पाया था। चलो, हाँ, इस बार की
इंतजार में वेट कर रही थी कि कब 4 बजते हैं और मैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरा छूट जाए। तो मुझे कि मतलब ठीक है, बच्चों के साथ भी हम ज्यादा जुड़ पा रहे हैं। अब शायद बच्चे क्लास में इतना रिस्पॉन्स नहीं देते थे जितना कि व्हाट्सएप पे देते हैं। जो काम हम करके देते हैं वो तुरंत के तुरंत लिख करके मैडम चेक कर दो, और चेक करने की उनमें बहुत जल्दी रहती है कि चेक कर दो जबकि मैं सारे क्वेश्चन आंसर खुद अपने हाथ से लिख करके भेजती हूँ और बोलती हूँ बेटा कॉपी कर लो इनको। उनको फिर भी टेंशन रहती है कि चेक कर दो, जब मैं लिख करके भेजती हूँ बेटा इसी से चेक कर लेना, उसके बावजूद भी चेक कर दो तो बच्चों को भी शायद इस चीजों से आप कहो ना कि व्हाट्सएप के जरिए या वैसे फोन करके या वैसे भी, जैसे 7th क्लास की एक बच्ची है सुमन, आज उसकी वीडियो कॉल आई मतलब काम पूछने के लिए, जबकि क्लास में मैं उसे इतना डांटती थी, मैंने कि पढ़ती नहीं है बिल्कुल, हर वक्त पीछे के बेंच पे बैठ जाएगी, और जिसके चोट भी लगी हुई थी उसके बाद भी उसे दोनों पैर ऊपर करके बैठाती थी और उसे चलते रहना पैर में चोट थी, और मतलब पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं था। लेकिन जब से मतलब अब व्हाट्सएप पे काम देते हैं तो सारा काम समय पर करती है, और आज वो इकलौती बच्ची है जिसने मेरे पास फोन किया और फोन करने के लिए पूछा, 7th क्लास की। तो मुझे तो लगता है वंदना मैडम अगर घर पे रह करके पढ़ाई ना बच्चों को, शायद उन्हें ये लगता है कि हाँ कि मैडम तो हम पर पर्सनली बहुत ध्यान दे रही हैं, क्योंकि जो भी कुछ काम करने के बाद मैसेज आता है तो हम बड़े प्यार से उसका रिप्लाई करते हैं, बेटा हाँ ये कर लो और इसमें तुम्हारी ये गलती है वो गलती है। तो बच्चों को ये फील होता है कि हाँ मैडम मुझे मतलब मुझ पर ज्यादा ध्यान दे रही है, या मुझे देख रही, मतलब मेरे को समझ रही है, देख रही है, तो वो ज्यादा जुड़ रहे हैं। इसीलिए यही वजह है कि वो व्हाट्सएप पे ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और क्लास में कम देते थे। उन्हें तो क्लास में तो लगता है कि आधे घंटे के लिए मैडम आई है क्लास में, इसको डांटा, उसको पढ़ाया, इसने काम किया उसने नहीं किया, देख कर मैडम चली गई। लेकिन अब वो लगते हैं कि वो उन्हें को लगता है कि हाँ मैडम मुझको ज्यादा देख रही है ना। तो मेरा तो वंदना मैडम यही है, बाकी तो सब है। देखिए आज से तो दिल्ली तो खुली गई है, तो बाहर तो झांकने से बिल्कुल यूं लग रहा है जैसे लॉकडाउन है ही नहीं हमारे शालीमार गार्डन में, तो सारे चले जा रहे हैं। दिल्ली में काम करने वाले तो सब यूपी से ही जाते हैं सारा बॉर्डर क्रॉस करके, तो गाड़ियां दौड़ रही हैं, है ना। और बाकी का सब आप बताइए। चले आगे सर। यस मैम, नेक्स्ट ये जो हम लॉकडाउन पीरियड में जो हम बच्चों से कनेक्ट हैं उसके लिए आप सब बताइए अपने अपने एक्सपीरियंस, आप किस तरह कनेक्ट करते हैं बच्चों से, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चों से कैसे संपर्क बनाए हुए हैं आप, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आप? प्रॉब्लम तो ये है मैम, अगर मैं शुरू करूं कि ठीक है हम व्हाट्सएप पे बच्चों को दे रहे हैं, ऐसे भी बच्चों को पहले तो ये चीज़ ही क्लियर नहीं है कि 10th में है या 9th में है। चलो एनीवेज हमने बच्चों को समझा के रखा हुआ है कि बेटा अभी आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम कुछ बेसिक्स लेके चल रहे हैं। बेसिक चैप्टर को भी हम किस तरह से भेज सकते हैं, पूरी क्लास है, हम उसमें कुछ वीडियो क्लिप्स जो हमारे पास होती हैं यूट्यूब पे जो चैनल से, मैंने सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी अपनाई है वो ये अपनाई है कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, मैंने बिल्कुल बेसिक ग्रास रूट लेवल के टॉपिक स्टार्ट किए हैं। जैसे कि क्लास 10th की मैं साइंस डील कर रही हूँ, तो उसमें जो पहला टॉपिक मैंने लिया है वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी लिया है। दैट इज इंस्टेड ऑफ टेकिंग लेसन नंबर 1, बिकॉज लेसन नंबर 1 ऐसा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू माई क्लास, जो IQ लेवल है, अगर मैं उनकी बात करूँ एक पूरा क्लास का जो एक लेवल है उसके हिसाब से वो नहीं कर पाएंगे। बट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, या लास्ट में जो हमारे नेचुरल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बच्चे बचपन से भी इन चीज़ों को ब्रश अप करते आए हैं। तो मैंने इनिशियली इन 2 टॉपिक्स को लेके बच्चों को वीडियो क्लिप्स शेयर करी, और साथ ही में उनको बोला कि आप इन्हें पढ़ के नोट्स बनाइए। तो बहुत से अच्छे ऐसे थे जिन्होंने और वीडियो क्लिप्स भी जो मैं भेजती हूँ मैं इस हिसाब से भेजती हूँ जो कि बहुत ईजी लैंग्वेज में हो, आसानी से नोट्स के फॉर्म में भी दी हुई हो, ताकि बच्चे पढ़ के समझ के उसमें से नोट्स को कॉपी डाउन कर सके। रही बात प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम ये है कि इन बच्चों के पास इतना डाटा एसेसिबल नहीं होता। बहुत सी प्रॉब्लम जो मेरे सामने आती है वो यही है कि मैम हमारा फ़ोन नहीं है, अब घर में एक ही फ़ोन है, उसमें 2-3 भाई बहन है, भाई फ़ोन नहीं दे रहा, बहन फ़ोन नहीं दे रही, और चलो अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी है तो इनके पास डाटा का इशू रहता है। तो इतनी इतनी वीडियोस, हम तो वीडियोस भेज के अपना एक तरीके से समझ लीजिए हमने हमारा काम हो गया इस टाइम। बट अगर मान लीजिए मैंने एक चैप्टर की 26 मिनट की वीडियो भेजी है तो बच्चा 26 मिनट तक उस चीज़ को नहीं देख सकता। तो ये कुछ चैलेंजेस मेरे को लग रहे हैं, जो मतलब कि ठीक है हम कर रहे हैं बट फिर भी वो पूरा 100% तो शायद
इट जस्ट लाइक कि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, सारे बच्चे अभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। बच्चों के पास अभी भी टेक्निकल उसमें देखा जाए तो डाटा की और जिस रिसोर्सेज और जिस एनवायरनमेंट से बच्चे बिलोंग कर रहे हैं, तो वो अपने आप में थोड़ा सा चैलेंज हमारे सामने। ठीक कह रही हैं आप रेनू मैडम, ये चैलेंज तो खैर सबसे बड़ा है कि बच्चे अभी इनसिक्योर हैं, खासकर जो वो 33 से 40 के बीच के बच्चे हैं, वो भी इनसिक्योर हैं कि हम 9th में हैं कि 10th में हैं। नहीं, इनसिक्योरिटी तो चलो बच्चों को समझ में ये आ गई है कि हमने उनको बोल दिया है कि बेटा ये जब भी लॉकडाउन खत्म होगा और जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उस टाइम क्लियर हो जाएगा, तो अभी आप टाइम वेस्ट ना करें, तो जो भी है अपना करें। हमने अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे मॉडिफाई की है कि हमने इजी टॉपिक्स को लिया है ताकि बच्चे हमारी एब्सेंस में भी उन चैप्टर्स को पढ़ के समझ सके। बट जो चैलेंजेस हमारे सामने इन टॉपिक्स को लेके भी आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि बच्चों के पास इतना डाटा और इतना इक्विपमेंट नहीं है कि टाइमली उन चीजों को पूरा कवर अप कर सके। 100% नहीं है, मैं ये कहती हूँ 30-40% बच्चे तो फिर भी हैं, बट फिर भी 100% की एश्योरेंस नहीं है। बिल्कुल। और किसी की शेयरिंग? खुशी मैडम? हाँ वंदना मैम हेलो करेंगे आप? हेलो हेलो जी। हेलो यस मैम, यू आर ऑडिबल, बताइए। हेलो हाँ हाँ। शशि मैडम सुन पा रहे हैं, हाँ बोलिए। जी मैम, मेरे सामने एक प्रॉब्लम आज ये आई है कि मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, 9th क्लास का बच्चा है, और अब हमें लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया बच्चों को काम देते हुए, उनके काम को चेक भी कर रहे हैं हम, लेकिन उस बच्चे को अभी तक कुछ भी पता ही नहीं है कि हम क्या क्या काम दे चुके हैं, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन है ही नहीं और घर में किसी के पास भी नहीं है। और अब ये दिक्कत हमें ये आ रही है कि उस बच्चे को हम इतना सारा काम जो क्लासेस में हो चुका है, सभी टीचर्स ने करा दिया सब सब्जेक्ट का, तो उस बच्चे तक वो काम कैसे पहुंचाएं? कोई भी सूरत नहीं है उसके पास कि मतलब पड़ोसी के पास हो फोन कुछ भी। फिर भी मैंने उसे ये रिक्वेस्ट की कि आप किसी पड़ोसी में किसी के पास फोन हो अगर स्मार्टफोन, तो आप उस किसी फ्रेंड्स के नंबर से आप उसको जो है व्हाट्सएप पे लीजिए, उस वर्क को उसको करिए। लेकिन मतलब बच्चा बहुत परेशान है कि मैम मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। मतलब काफी सारा काम हो चुका है और उसे कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। और ऐसे वो इकलौती बच्ची नहीं, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वो हमें भी ये भी नॉलेज नहीं है कि जुड़े हुए हैं या हमसे नहीं है, क्योंकि वो कॉल भी पिक नहीं कर रहे हैं, कोई रिप्लाई उनका नहीं आ रहा है। हम अटेंडेंस लेने की कोशिश करते तब भी सारे बच्चे नहीं आ पाते, मुश्किल से 55 में से 20 या 25 बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, तो बाकी बच्चों का क्या करें? जब तक स्कूल खुलेंगे तब तक तो ढेर सारा काम हो चुका होगा, तब हम उसको कैसे बच्चों को कराएंगे? इस बारे में आप मुझे कुछ गाइड करें मैम। हेलो जी उमाशंकर जी, ये यस प्रॉब्लम यस यस टीडीसी ग्रुप पे भी आई थी, काफी स्कूल्स के बच्चों की प्रॉब्लम है जी ये। जी 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 जी। चलिए इस पे अभी हम लास्ट में लेंगे, अभी और लोगों की शेयरिंग ले लें, फिर इसको हम लेंगे। मैंने नोट कर लिया है इस बात को। यस शालिनी मैडम। यस हाँ, मैंने इसी प्रॉब्लम को देखते हुए कि जैसे कुछ हमारे ग्रुप्स हैं, सभी बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाते। देखिए जब हमारे स्कूल खुलेंगे, नो डाउट हमें हर टॉपिक उनको करवाना पड़ेगा, क्योंकि क्लासरूम जो टीचिंग है हमारी, उसके बिना तो हम कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। नो डाउट हम अपना बेस्ट कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं अपनी हर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खुद इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चे का लेवल पता है कि मेरी क्लास के बच्चे किस लेवल के हैं। तो नो डाउट हम तब भी उन्हें करवाएंगे। और हम इस तरह के, जैसे मैम तो हिंदी की है, मैंने इंग्लिश में ही आपको पहले भी बताया था, इस तरह के टॉपिक स्टार्ट किए हैं कि अगर बच्चे नहीं भी कर पा रहे तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे हमने स्टोरी राइटिंग टास्क है या ग्रामर के कुछ ऐसे टॉपिक्स हमने करवाए हैं जो जनरल होते हैं, जिनसे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस वजह से मैंने उन्हीं के साथ स्टार्ट किया कि अगर बच्चे का छूट भी जाता है, लिटरेचर पार्ट आई हैवंट स्टार्टेड, बट अभी मैंने 9th क्लास के साथ मुझे लगा कि ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं हमारे कर ही लेंगे, तो मैंने पोयम के साथ स्टार्ट किया कि सिर्फ मैं पोयम्स ही करूं। और पोयम्स हम बहुत जल्दी बच्चे को जो है उनको बता सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमारे आते हैं पोयम में से, तो वो हम इजीली उनको करवा सकते हैं। इससे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हम कंटेंट भी कर लेंगे, और जब स्कूल खुलेंगे तो उसको भी हम रिवाइज कर लेंगे। वो करवाना तो पड़ेगा चाहे अभी हम कुछ भी करवा दें। जी 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 जी, बढ़िया, थैंक यू। और साथी हमारे सर जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, तो बाकी सब्जेक्ट्स में तो आप जैसे नोट्स भी डाल दोगे या कुछ वॉइस मैसेज भी डाल दोगे तो उससे भी काम चल जाता है शायद जी। लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है सर, चाह के भी इतना क्लियर नहीं हो पाता। सब हर कोशिश में करके देख चुकी, मैंने बोर्ड पे वीडियोस बना के भी डाली, फिर साथ साथ कॉपीज पे करके उसकी साथ साथ वीडियो बना के भी डाली मैंने। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद
चाहते ही नहीं कि मतलब कोशिश भी नहीं करना चाहते। जैसे क्लास में तो हम ऑब्जर्व कर लेते थे कि शायद इसको थोड़ा और मोटिवेशन की जरूरत है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, कराते ही फटाफट उनके रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा कि पर्सनल पे डालो, अगर तुम 12-1 बजे पूछोगे कोई क्वेश्चन मैं बताऊंगी। और सचमुच ही कुछ बच्चे तो इतने अच्छे ऐसा 12-1 बजे सचमुच ही क्वेश्चन पूछते हैं वो। अच्छा, मैडम ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। 12-1 बजे मतलब रात में? रात को 1-1 1:30 बजे। अच्छा, उसका क्वेश्चन सॉल्व किया रात को ही, उसको भेजा। अच्छा, तो बड़ा अच्छा भी लगा कि हाँ ऐसे बच्चे भी हैं। मैडम आप कितने अच्छे हो मैडम, आपने 1 बजे क्वेश्चन सॉल्व करके दिया। और सर कुछ बच्चे तो ऐसे हैं बिल्कुल भी एक बार भी उनका रिस्पॉन्स आया ही नहीं। मैंने अब लिस्ट बना ली, जिस बच्चे का भी रिस्पॉन्स पर्सनली आता है या मेरे अपने नंबर पे या ग्रुप पे उनके नाम नोट करके रहती हूँ मैं। तो लिस्ट में जो बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनका कभी रिस्पॉन्स आया नहीं, यस नो करके भी कुछ नहीं आया, आगे चले या इतना हो गया तो आगे चले, तो यस नो कुछ भी नहीं करा, तो मैं सोच रही हूँ उनका क्लास टीचर से फोन नंबर लेके एक बार पेरेंट्स से बात कर लें हम। जी 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 जी, ये सही तरीका है। पर्सनली फोन के। वंदना मैम की बात बिल्कुल सही है। मैं भी यही एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि कुछ बच्चे तो जो हमने नोट्स बनाकर मैं दे रही हूँ उसके स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजते हैं कि मैम ये लाइन मुझे समझ नहीं आ रही, मैम आप एक वॉइस मैसेज भेज दीजिए, ये हमें समझा दीजिए। और सच में लगता है कि ये बच्चा इस चीज को कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा वापस से रिप्लाई करता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक बार सर मैंने सेम टॉपिक पे एक यूट्यूब की वीडियो डाली, एक बोर्ड पे क्वेश्चन करके उसकी वीडियो बना के डाली और एक कॉपी पे करते हुए स्टेप बाय स्टेप वो डाली। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि इन तीनों मेथड में से कौन सा मेथड अप्लाई करूं मैं, इससे आपको ज्यादा समझ आ रहा है। तो बच्चों ने कहा कि मैडम यूट्यूब वाला नहीं, हमें आप वही आदत पड़ी हुई है, आप बोर्ड पे करके और उसकी वीडियो बना के डालिए। बहुत अच्छा। फिर मैं उसके बाद से मैं वही करा रही हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा सर। जैसे तो सबसे छोटी क्लासेस है उसके 100% कनेक्टिविटी नहीं है। ओके ओके ओके। सर जैसे छोटी क्लासेस हैं, जैसे हमारी 6th या 7th है, 7th क्लास में पढ़ा रही हूँ, उसके लिए मैंने वर्कशीट भी बनाई थी कि वर्कशीट ऐसे इन केस अगर स्टूडेंट्स नहीं कर पाए ना, उसका मैं प्रिंट आउट भी दे सकती हूँ बच्चों को, हम अपने आप दे सकते हैं। तो उससे थोड़ा उनका, हाँ जी, अगर मान लीजिए बच्चे ने नहीं भी किया उस टाइम पे हम उनको वर्कशीट्स देकर सोल्व करवा सकते हैं। छोटी क्लासेस में कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं, आज मैंने दिया है आपको। शायद नजर आ रही होगी सर। एक सेकंड, हाँ 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 हाँ, यस। हाँ, इस तरह से जो है मैंने वर्कशीट जो है बनाई थी। तो इस तरह से ये कि हम बच्चों को जो है जब स्कूल ओपन होंगे तो दे भी सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, 15 वर्ड्स इसमें थे पूरी। अच्छा। ठीक है, तो इसका कैसा रेस्पॉन्स रहा मैडम ये वर्कशीट का? सर पहले तो मैंने स्टूडेंट्स को अपने आप ही दिए थे कि स्टूडेंट्स जो है अपने आप से करेंगे। हाँ 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 हाँ। कुछ उनको मैंने अपोजिट वर्ड्स दे दिए जी। देन मैंने ये वर्कशीट बनाई कि वो वर्कशीट स्टूडेंट्स कर लेंगे और नेट से हेल्प ले सकते हैं। स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा है कि जो हमारे छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे जनरल वर्ड्स हैं, उनको वही नहीं पता होता इंग्लिश में, उनको कैसे उनको हमें क्या उनका मीनिंग होगा। तो ये भी मैं बोल देती हूँ कि वो इंटरनेट का यूज करें और उनके मीनिंग लिखिए। बच्चों का रिस्पॉन्स आता है, मैम वी हैव डन आवर वर्क, तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। 100% तो देखिए हम इसकी वो नहीं कर सकते कि 100% हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, बट स्टिल हाँ 70%, 60-70% स्टूडेंट दे आर डूइंग। और इसका बस ये बेनिफिट है वर्कशीट का कि हम बाद में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मैम। हाँ, इसी तरह से उमा शंकर जी मैंने भी अपने जो मेरे चैप्टर है साइंस की 10th क्लास है मेरे पास 2 जी, तो उसके लिए मैं वापस से 30 साल पीछे चली गई। अच्छा। 30 साल पहले जैसे मैं खुद चैप्टर पढ़ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करती थी, फिर से मैंने दोबारा से एक डायरी ली, पेन पेंसिल का यूज दोबारा से अपने घर पे किया। अच्छा। वो नोट्स अपने जो मैं नोट्स बनाकर अब बच्चों को दे रही हूँ, अच्छा। तो उससे एक तो सबसे अच्छा रेस्पॉन्स मुझे बच्चों का लगा कि उन्हें अब समझ में आ रहा है एक्चुअली उन्हें चैप्टर में से ढूंढना क्या होता है। अच्छा अच्छा। हम बोल देते थे टॉपिक पढ़ा दिया बच्चों नोट्स बना लो, हाँ ठीक हाँ है हाँ चेक कर लिया, बट आपको भी पता है एक इतनी सतह से नहीं होता। हाँ पर हाँ अब जब मैं उसी टॉपिक के नोट्स बनाकर उन्हें दे रही हूँ तब हाँ उन्हें हाँ पता चल रहा है एक्चुअली
कि नोट्स बनाने में हमें ये पॉइंट्स लेने होते हैं और हमें इस तरह से लिखना होता है, और यही नोट्स जब स्कूल खुलेंगे मैं बच्चों को दोबारा से प्रोवाइड करा दूंगी। तो मेरे लिए तो ये बाद में स्कूल खुलने के बाद सिर्फ रिवीजन जैसा रह जाएगा। बहुत अच्छा। मैंने अपना जो काम मेजर काम है वो फिलहाल मेरा चल रहा है। डेली 1 घंटा मैं पढ़ती हूँ, डेली 2 घंटे मेरी क्लास के साथ जाते हैं, तो मेरा टाइम भी अच्छा कट रहा है और काम भी अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और बाकी और कोई साथी और किसी की शेयरिंग? बहुत अच्छा प्रीति मैडम। थैंक यू सर। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ नीलम मैडम, नीलम मैडम, यस आवाज आ गई आपकी। हाँ जी नीलम मैडम। आ रही है आवाज? सर मैं तो जैसे साइंस का मैंने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है केमिकल इक्वेशन का जी, और मैं उसमें बच्चों को जैसे कि केमिकल नेम है, केमिकल इक्वेशन है, इन सब चीजों को लिख के दे रही हूँ कि ताकि ये बच्चे सीखे कुछ। और मैं ये सोचती हूँ कि जो 0 से हमारा बच्चा जहाँ 0 पे है 1 2 3 पर भी पहुंचे, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद हमें शुरू से उन्हें स्टार्ट से करवाना ही पड़ेगा सब। जी 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 जी, जी। अभी मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए कि सर वो बच्चा 0 से 1 2 3 पर भी गया, कुछ भी बच्चे, तो मेरे लॉकडाउन पीरियड में एक अचीवमेंट होगा कि इतने बच्चे ने इतना चीज तो समझ लिया है कम से कम। उसके बाद दोबारा जब क्लास में तो बच्चे और बढ़िया से समझ पाए। तो मैं अभी बच्चे पूरे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जो भी बच्चे हो रहे हैं मुझे लगता है कि इनको ये कुछ सीखें, इनको ये लगे कि कुछ ऐसा चीज दिया जाए ताकि इनको इंटरेस्ट बढ़े। जैसे आजकल बच्चे केमिकल इक्वेशन, केमिकल फॉर्मूले वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो 2-2 4-4 करके याद कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये कुछ नया चीज आ रहा है, ये चीज हमारे काम का आएगा। और उसके बाद अगला स्टेप में सोच रही हूँ कुछ डायग्राम वगैरह भेजूं इन्हें कि डायग्राम ये मतलब ड्रॉ करे। बहुत बढ़िया, तो मैं जाएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उसके। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत अच्छा। हाँ, नीलम मैम आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ हेलो, वेलकम सरिता हाँ पांचाल जी मैडम। जी जी, सरिता मैडम। हाँ जी सर, मैं बिल्कुल नीलम मैम से बिल्कुल सहमत हूँ। ये तो प्रॉब्लम है, स्मार्टफोन की प्रॉब्लम तो है, लेकिन जो बच्चे 20-25 बच्चे जो एक्टिव रहते हैं फोन पे, वो उनसे ही जो और बच्चे जो एक्टिव नहीं है वो आते हैं, जुड़ते हैं कि भाई कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा है इसमें हमें। ये उन्हें जो उनका इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। और जो ये तो समझते हैं कि सर पूरी अच्छी तरह समझ में नहीं आ रही कोई भी चीज, लेकिन कुछ तो समझ में आ रहा है। ऐसा जो हम डाल रहे हैं वीडियोस वगैरह, उनको जब हम रिवीजन कराएंगे तो अच्छे से उनको बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हेलो, हाँ। मैं भी थोड़ा सा अपना शेयर करना चाहूंगी। हाँ करिए मैडम प्लीज। मेरे पास 7th क्लास है, जी तो विनीता मैडम। मैंने सीधे ही चैप्टर से शुरू नहीं किए, पहले बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए, जैसे जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन, स्टे नोट, इनके बारे में 2-4 लाइनें जो भी तुम्हें ठीक लगता है वो लिखो। इसके कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम लिखो और लास्ट पिकनिक जी उस पे अपनी रिपोर्ट बनाओ। इसी तरह 15 दिन वेदर रिपोर्ट बनाओ, सुबह शाम की। मैडम आवाज थोड़ी क्लियर कर लीजिए विनीता मैडम, ऑडियो क्लियर कर लीजिए। कैसे करने हैं? 1 मिनट। हाँ क्लियर है। हेलो, नेटवर्क इशू है वो मेरे को तो सबकी सुनाई दे रही है, फिर नेटवर्क की कोई अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, अभी क्लियर आ रही है। बोलिए मैडम, बोलिए। रिपीट कर तो नहीं है जो बोल चुकी? नहीं वो आवाज आ गई थी, आ गया था। हाँ बताएं। इस तरह से उसके बाद में जो है धीरे धीरे लेसन्स पे आई और लेसन भी थोड़े इजी वाले लिए हैं जिससे बच्चों को प्रॉब्लम ना। अब मैं आती हूँ मेन 10th में। 10th मैंने इसी तरह से पहले बच्चों को 9th और 10th से रिलेटेड कुछ वर्ड दिए, जैसे असहयोग आंदोलन है, इसी तरह के कुछ वर्ड देखे। और सबसे पहले मैंने उनसे कोविड-19 पर, ये हमारा एक सब्जेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो हमारा जो है उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए है। तो मैंने कोविड-19 पे एक रिपोर्ट बनवाई है बच्चों से, क्योंकि ये एक बहुत मतलब जैसे वो आपदा है, ये भी एक बहुत बड़ी आपदा है और इससे हम कहते, तो बच्चों से पूरा बोला है ये क्या है, कैसे आया और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, हम लोग अपने आप को कैसे इसमें जो है सेव कर सकते हैं। और अभी मैंने इको का एक चैप्टर शुरू किया, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आज मैंने बच्चों को काम दिया कि जब मैं उनके लिए क्वेश्चन बना रही थी, क्वेश्चन बनाते बनाते मेरे दिमाग में आया ये जो लॉकडाउन है इसका असर तो हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। यह जो बच्चे खुद करेंगे कि ये जो है हमारे जीवन पर और हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी जो तीनों क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, इन पे क्या प्रभाव है।
और इस समय जो हमारे तृतीय क्षेत्र के लोग हैं सर, सेवा क्षेत्र, जी। जिसमें सफाई, ये तो ये सर यही सुना दें इस समय हमारे देश को एकदम देश की तरह बिल्कुल आगे खड़े हुए हैं। तो दिया है रिस्पॉन्स देखती हूँ सर। तो बहुत बढ़िया। मतलब मैं सोशल साइंस सिर्फ जो बुक में है वो नहीं करवा रही है। जब भी मेरे दिमाग में किसी भी चैप्टर को लेके कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो हमारी आज की स्थिति से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन में जरूर करने को देती। और इसको बच्चे खुद करते हैं, तो फोन करके थोड़ा सा गाइडेंस ले लें। जी 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 जी, बस और तो कुछ नहीं। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत अच्छा। हम तो अपनी तरफ नहीं, ये बच्चे पढ़ रहे हैं और कितना वो जी नहीं, आप सभी लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आज सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, आगे और कोई बंदन आगे थोड़ी बात हम एकेडमिक से हटके करते हैं कुछ। अब तक की आपकी जो ART की जर्नी रही मेरे साथियों की, वो कैसी रही? ये बहुत बढ़िया इस पे सभी साथी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें अपना, और थोड़ा सा प्रिसाइज होने की कोशिश करें। सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जस्ट बी प्रिसाइज, थोड़ा सा कम समय में कम शब्दों में बोलने की कोशिश करें। हमारे न्यू मेंबर से करते हैं, हमारे साथ बाकी तो सारे मेंबर्स जो है हमारे 2 साल से हैं ही, लेकिन इस साल जो ऐड हुए हैं उनके पूछते हैं कि उनकी जर्नी अब तक की कैसी रही। हमारे साथ 2 न्यू मेंबर्स हैं, शालिनी मैडम नहीं, नीलम झा और शशि मैडम। जी नीलम मैडम, अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही है? बहुत अच्छी रही, क्योंकि हमारे मेंटोर और TDC दोनों बहुत ही कोऑपरेट करते हैं, इसलिए मुझे इस मीटिंग में बहुत मजा आता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आप भी बहुत अच्छी हैं मैडम, आप भी बहुत अच्छे हैं और आपसे हमें बहुत लर्निंग होती है। आपको देख के, देखिए आपको मुस्कुराता चेहरा देख के इतनी एनर्जी आती है हमारे अंदर, जो आपकी बातें हैं इतनी एनर्जी भर देती हैं। अब देखिए आपकी बातें सुनते बिल्कुल हम फुल हो गए, फुल ऑफ एनर्जी। थैंक यू, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने में मीटिंग के बहाने। जी 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 जी, हमें भी बहुत, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। आज भी मैं सुबह वंदना मैम से कुछ डिस्कस कर रही थी अपनी प्रॉब्लम पर। जी 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 जी, बोलिए बोलिए। मुझे लगता है वंदना मैम, हाँ बोलिए 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 बोलिए। नीलम मैडम, लास्ट में हम सारी प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करेंगे। आपकी प्रॉब्लम मैंने नोट कर ली है, ठीक है, प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करेंगे हम। ठीक 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 है। और शशि मैडम, एज ए ART मेंबर आपकी जर्नी कैसी रही अब तक की? शशि मैडम माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट नहीं है उनका। अनम्यूट कर लीजिए पहले आप। हेलो, हाँ अनम्यूट हो गया हाँ जी मैं वैसे बहुत मतलब अभी नई इसमें मेंबर बनी हूँ, इससे पहले मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ये जर्नी बहुत अच्छी रही, क्योंकि हम क्लासरूम में कैसे बच्चों को कुछ नया क्रिएटिव सिखा सकते हैं, कुछ उनकी समस्या उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और हम दूसरों से, आप लोगों से कुछ नया सीख सकते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं सबके साथ में, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसमें जुड़कर, और मैं चाहूंगी मैं आगे भी जुड़ी रहूं काफी लंबे समय तक। शुरू में तो मैंने मना किया था वंदना मैम से कि मुझे निकाल दें इस ग्रुप से क्योंकि मुझे मतलब मैं नई थी स्कूल में, तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाई थी क्लासेस को लेकर, बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे। लेकिन फिर कुछ समय बाद जब एडजस्ट हो गई तो मुझे अच्छा लगा कि सभी टीचर जो है अपनी परेशानियों को बताते हैं, कुछ अच्छा क्रिएटिव क्लास में करते हैं वो भी सिखाते हैं, बताते हैं दूसरों को, तो उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। कोई समस्या है आपके सामने रख देते हैं तो समाधान भी मिलता है। अच्छा लगा। गुड। नई मेंबर हमारी सुषमा कुमारी मैडम है, आपको कैसा लगा सुषमा मैडम? हेलो सुषमा मैडम, शायद नहीं सुन पा रही वो। क्या ढूंढ रहा है? चलो कुछ पुराने मेंबर से बात करते हैं जिनको काफी टाइम हो गया। सुषमा मैडम, एक मिनट, सुषमा मैडम सुन पा रही है क्या? सुषमा मैडम सुन पा रही है? एक्सपीरियंस कैसा रहा? रीनू मैडम, हेलो हेलो। हाँ सुषमा मैडम बोल रही है। सुषमा मैडम, हाँ वंदना मैम, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ वंदना मैम,
मुझे भी आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीजें और समस्याओं का भी समाधान मिलता है जी। मेरी अभी भी एक समस्या है वंदना मैम। हाँ बोलिए। देखो, जब हम ग्रुप पर बच्चे को काम देते हैं, ठीक है, हालांकि मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स लिख करके देती हूँ, अपनी कॉपी मैंने बनाई हुई है, मैं उस पर क्वेश्चन लिखती हूँ, क्वेश्चन भी आंसर भी, फिर वही बच्चे को पिक सेंड कर देती हूँ। तो मैम सुन पा रही हैं आप? जी 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 हाँ जी सुन पा रही हूँ मैं। आ रही है आवाज। अब मैं बच्चों को कहती हूँ कि बेटा इसे कॉपी कर लो, मैं 7th क्लास की बात कर रही हूँ सर। जी तो बच्चे फिर क्या करते हैं, उसको जैसे ग्रुप पर, जो हमारी क्लास का ग्रुप है उस पर सेंड करते हैं। तो अमूमन सभी टीचर कहते हैं कि बेटा ग्रुप पर मत डाला, हमें पर्सनल नंबर पर दो, ये अपना काम जो है उसका सेंड करो। लेकिन इतने सारे, अब मान लीजिए कम से कम अगर किसी क्लास में 40 बच्चे भी हैं, अब मेरे पास अभी 3 क्लास है, तो मैं अगर 40 बच्चे भी मान लो तो कितने सारे बच्चे हो गए। अब ये इतना सारा बच्चा जब पर्सनल आपको काम आपके ग्रुप पर डालेगा, तो हमारे पास बाकी में इतना काम होता है बच्चे का चेक कर सकें, देख सकें। तो हम बच्चों को ऑलरेडी पहले ही देते हैं, करके देते हैं, कहते हैं बेटा अपने आप चेक कर लो। उसके बाद तो मैंने अपने उस पर देखा कि 1-2 बच्चों के मैसेज पड़े हुए थे, कोई नाम नहीं था सर, कोई क्लास नहीं था, सिर्फ नंबर से आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप से आ रहा है, और उसमें एक बच्चे में लिखा हुआ था, मैडम आपने मेरा काम चेक नहीं किया। और 2-3 ये हो गए थे, 3-4 दिन इस बात को हो गए थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि बच्चे ने मतलब 3 दिन पहले या 4 दिन पहले इस काम को डाला कि मैडम आपने मेरा काम चेक नहीं किया। हालांकि वो काम मैंने खुद हाथ से कराया हुआ है, लेकिन उसका भी मुझे जैसे मतलब मुझे गिल्टी फील हुआ कि मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया। तो मुझे लगता है कि जो जैसे स्कूल में वो होता है ना टाइम टेबल सर, जी जी जी, जब सब अपने टाइम से जाते हैं, अपने पीरियड में पढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक टाइम टेबल होना चाहिए कि इतने से तक साइंस की टीचर, इतने तक मैथ की टीचर, इतने टाइमिंग के बीच में साइंस वाली कोई नहीं कुछ बोलेगी जब मैथ की पढ़ा रही हो, और जब साइंस की पढ़ा रही हो तो मैथ वाली नहीं बोलेगी, मैथ का जब मतलब कोई किसी को उसमें टाइम नहीं देगा। तो फिर बच्चों को पर्सनल की बजाय उसी ग्रुप पर उसका काम मंगवाओ, चेक करो, डिलीट कर दो। भाई मैं सोशल साइंस की हूँ तो मैं सिर्फ अपने मतलब का काम रखूं, बाकी का डिलीट कर दूं, या कोई जरूरी मैसेज डिलीट कर दूं। ठीक 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 है। इसके लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगी, वैल्यूएबल सजेशन लेंगे और शेयर इसमें मैं कुछ बोलना। हाँ मैडम, एज ए आर डी हेलो, मेंबर। हाँ हेलो, हाँ मैं ये बोलना चाह रही थी इस बारे में कि हमने 9th बी में ना टाइम टेबल बना लिया है कि मंडे को इंग्लिश की टीचर काम देगी, हिंदी की ट्यूसडे को देगी, मैथ्स की वेडनेसडे को देगी। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा काम करने का भी, और टीचर्स को भी ठीक से देखने का टाइम मिल जाएगा। हाँ हाँ अच्छा हाँ, ये बच्चों को भी अच्छा है। बर्डन नहीं पड़ेगा, ये बात हाँ, सही है। तो मंडे को 2 घंटे मतलब भी अगर का काम होगा तो बच्चा एक दिन उसका काम करेगा, एक दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे डेज बना लेंगे, एंड सैटरडे टेस्ट के लिए रख देंगे कि टेस्ट अगर किसने लेना है या। अब मैं अक्सर 9th बी में हमने ऐसा शुरू किया। नहीं सही कहा, बिल्कुल भी सारे टीचर्स को टाइम मिल जाएगा। सुमति मैम ये तो बहुत ही अच्छा है, मतलब आपका ये जो आपने आइडिया दिया है ये तो मुझे लगता है कि मैं भी अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करूंगी, क्योंकि एट ए टाइम एक ही दिन में ना सारे टीचर्स काम दे देते हैं तो बच्चों के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा एफर्ट है जो टाइम टेबल का जो आपने अरेंज, जो डेज आपने मैनेज कर दिए हैं, दैट इज वेरी नाइस। आई थिंक यू डिजर्व अ बिग क्लैप। नहीं सचमुच अच्छा लगा, ये सब अपनी क्लास में करेंगे, बहुत अच्छा लगा ये। वंदना मैम आप बात कर रहे थे एआरटी, एज अ एआरटी मीटिंग, एज अ एआरटी मेंबर आपने क्या अचीवमेंट्स रहे, अचीवमेंट तो करके आपने क्या सीखा? जी जी जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है सर कि हम एज अ टीचर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते ही रहते हैं। एज वी ऑल नो वी आर अ पार्ट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, तो हमारे पास अदर काम भी होते हैं जो हमें टाइमली ऑन टाइम सब कुछ करने होते हैं। समवेयर वी आर ओवर बर्डन्ड एंड ओवर स्ट्रेस, कभी हम ऐसे फील भी करते हैं। बट एआरटी मेंबर बनने के बाद जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि जब हम वीकली या मतलब महीने में जब हम एक मीटिंग करते थे और उसमें वंदना में हमारे सामने कुछ स्टोरीज के फॉर्म में कुछ एजेंडाज या क्या करना है मतलब इन सब चीजों को रखती थी। उस कंटेंट को पढ़ के और वो जो नई स्ट्रैटेजीज होती थी कि आपको अपनी क्लास में ये स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है, मुझे लगता है ये इससे ना कहीं हमारी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज्यादा हुई है।
बीइंग अ टीचर हम कई बार इतने ज्यादा टाइम के शॉर्टेज रहते हुए या इतना बच्चों के साथ या इतना जो हमारे और भी प्रायोरिटीज होती है उनको देखते हुए हम कुछ चीजों को ओवरलुक कर जाते थे क्लासरूम मैनेजमेंट में। बट जब हम वो मीटिंग अटेंड करते थे तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप पे ये रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता था कि वॉट एवर वी आर डूइंग क्या वो सही है, क्या ये जो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कर रही हूँ क्या ये सही है, क्या ये जो 60 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं क्या ये सब आईक्यू लेवल सेम आईक्यू लेवल के हैं, सेम माइंडसेट के हैं, या मुझे हर किसी के साथ कुछ कुछ चीजों को मॉडिफाई करना है। जैसे कि कुछ एक्टिविटीज जो सर हुई वो तो नो डाउट मैं भूल ही नहीं सकती। इवन ये डू नाउ की जो एक्टिविटी थी जी, साथ ही जो आपकी ये एक और थी ना नो हैंड्स वाली एक्टिविटी, तो कुछ दो एक्टिविटीज के मैं आपको इसलिए नाम ले रही हूँ कि इतनी कॉमन एक्टिविटीज थी और ये क्लास के हर एक बच्चे तक पहुंची है। जैसे हम कहते हैं ना हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो वो कुछ कुछ जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो ही उन चीजों को फटाफट कवर अप कर लेते हैं, बट डू नाउ एंड नो थैंक्स की एक्टिविटी क्लास के सारे बच्चों तक पहुंची है। और ये बहुत अच्छा, कई बार जब आप आते थे, मुझे अच्छे से याद है आपने कई 2-3 मीटिंग्स हमारी कैल लैब में ली हैं, आप प्रेजेंटेशन के साथ आते थे, वो जो कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू आपने कई चीजें सिखाई हमें, मुझे अच्छे से याद है वो मैप ग्रोथ ऑफ फर्स्ट फियर जोन है, फिर कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आई थिंक फियर जोन है, फिर फियर जोन से आगे निकलेंगे तो ग्रोथ जोन है, मैं कुछ भूल भी रही हूँ सर, बट वो कॉन्सेप्ट मैप मेरे को इतने अच्छे से अपने अंदर एम्बाइब सा लगता है क्योंकि मैंने इसे कहीं ना कहीं अपने अंदर भी डाल के देखा। अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल कोट करूं, मैंने उस टाइम जब आप समझा रहे थे मैंने अपने भी इस एग्जाम्पल को देखा और फिर ये समझा कि हाँ दिस इज विद एवरी इंडिविजुअल, हर बच्चे को भी अगर हम इस एस्पेक्ट में लेके चलेंगे तो ग्रोथ होगा, और जब ग्रोथ होगी तो फिर वो डेवलपमेंट भी होगी। हम पहले हर चीज को काम को करने से डरते हैं और जब हम उस काम को करना सीखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी ग्रोथ होती ही होती है। तो सर ये जो आपके जो टाइम टू टाइम जो हमें आर्ट मीटिंग के लिए जो कुछ पढ़ने को मिलता था, जो प्रेजेंटेशंस आर्ट मीटिंग के लिए डाइट या SCRT बनाती है, जो जिन ऑब्जेक्टिव्स के साथ बनाती है, मतलब जो अचीवमेंट के साथ बनाती है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं हमें ये रिफ्लेक्ट करने में मजबूर करती हैं, हमारे अंदर एक रिफ्लेक्शन को डेवलप करती हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। एंड नो डाउट सर शेयरिंग तो होती है, जब ग्रुप ऑफ लोग बैठते हैं, हम अपनी क्लास में इंडिविजुअली पढ़ा रहे हैं, जब 10 लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने इस चीज को ऐसे कवर अप किया, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी जब चैलेंजेस आते हैं आप उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देखते हैं कि वेदर यू आर सक्सेसफुल और नॉट, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी एज अ टीचर ग्रूमिंग हुई है। बच्चे तो इससे फायदा हुआ ही है। तो मेरा तो सिर्फ एज अ यही शेयर था कि एज अ आर्ट मेंबर मैंने काफी कुछ चीजें सीखी हैं और अपनी बात को सबके सामने कहने की, सबको समझाने की एक कहीं ना कहीं आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां आप खड़े होकर अपने ओपिनियंस को रख सकते हैं। एज अ टीचर आप अपनी क्लास के अलावा किसी को ये एडवाइस नहीं दे सकते, बट जब आप ग्रुप में बैठते हैं और आपसे पूछी जा रही है तो आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, थैंक यू सर। बहुत अच्छा। सर एक चीज मैं भी ऐड करना चाहती हूँ जी नीलम मैडम, जो स्टूडेंट रिफ्लेक्शन डायरी जो था ना वो भी बहुत ही अच्छा सर, बहुत बढ़िया था, उसमें भी बच्चों ने बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट किया और मुझे लगता है कि इसको हम आगे भी लेके चले तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारी, तो मुझे ये भी बहुत बिल्कुल बिल्कुल सारी स्ट्रेटेजीज जो थी वो बहुत ही बेनिफिशियल थी। एक ब्रेन ड्रम थी, ब्रेन ड्रम भी बहुत यूजफुल लगी बच्चों को। हाँ, बहुत 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 अच्छा था। हेलो, बहुत बढ़िया। जी जी शालिनी मैडम, हाँ कभी कभी जो है एक दो बार ऐसा हुआ मेरी ट्रेनिंग टीम में ART की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई और उसके लिए मुझे बहुत अफसोस हुआ था, वरना मैम को पता है दैट आई वाज नॉट देयर, क्योंकि जो भी एजेंडा हर बार होता है ना कुछ अच्छा ही होता है उसमें, और मैं हमेशा दोबारा देखती हूँ कि एजेंडा में क्या था और हमने उस मीटिंग में क्या किया होगा। तो रियली डू नाउ वाला तो स्टूडेंट जो है 6th क्लास के हमेशा बोलते थे डेली जाते ही, मैम डू नाउ, सो ऑल द एक्टिविटीज दे आर गुड। सच में ही जो है स्टूडेंट रिफ्लेक्शन डायरी जैसे नीला मैम ने कहा बहुत ही अच्छी है, कुछ भी हमें रिकैप बच्चों को करवाना है तो रियली जो मुझे लगता है कि हर बार की LIC की मीटिंग में हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव, कुछ फ्रूटफुल, कुछ क्रिएटिव जरूर होता है एंड आई लाइक दैट। और आपका कोऑपरेशन और वंदना मैम तो रियली हमेशा जो एक्टिव रहती है, हमें एक्टिव रहना पड़ता है कि कभी वंदना मैम को मैसेज ना आ जाए। अच्छा, आप अपने अंदर क्या चेंज देखते हैं मैडम शालिनी मैडम, आप अपने अंदर क्या चेंज देखते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग दिस एज एन ART मेंबर, आफ्टर ज्वाइनिंग एज एन ART मेंबर, आप अपने अंदर क्या चेंज देखते हैं?
सर टाइम टू टाइम समटाइम्स वी गेट सम स्लो मोशन, हमारा जो हो जाता है ना, तो एनर्जी आ जाती है आफ्टर एवरी LIC मीटिंग, तो वो स्लो हमें होने नहीं देता। बहुत अच्छा, चलिए और बताएं। हाँ, प्रीति सर रस्तोगी मैडम। हाँ जी सर, सही बताऊं तो ये ART की जो भी हमारी मीटिंग है, जो भी सिखाया जाता है, पहले में इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी। जी। पीरियड में जाना है, पता है चैप्टर है, पढ़ा हुआ है, चली गई, पढ़ा दिया, आ गई। बट एक चीज आई थी जिसमें हमें एक लेसन प्लान करना था। लेसन प्लान इन द सेंस हमें अपने माइंड में सेट करना था रूम में एंट्री लेने से पहले कि आज हम क्या कराएंगे। जी। तो मुझे वो चीज ज्यादा अच्छी लगी। जब से मैंने ये इसको अपने साथ लिया है, मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गई। वो उससे मेरी जो भी टीचिंग थी वो प्रोडक्टिव हो गई। तो जब मैंने खुद को ऑर्गेनाइज किया, मेरी क्लास डिसिप्लिन भी हुई, ऑर्गेनाइज्ड भी हुई, और मैं वही चीज बच्चों को देने लगी जो एक्चुअली मैं उस दिन उस क्लास में उस 15-20 मिनट में उन्हें देना चाहती हूँ। तो मैं खुद ऑर्गेनाइज हुई और मेरी क्लास प्रोडक्टिव हुई और मेरी टीचिंग सक्सेसफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, वो एक पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा क्लिक करके गया। बढ़िया। अब शालिनी मैडम कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हैंड रेज किया हुआ उन्होंने डिजिटली शालिनी मैडम ने कुछ हैंड रेज किया हुआ है। डू यू वांट टू से समथिंग और वांट टू ऐड समथिंग? चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। सर और गलती से हो गया होगा। ओके ओके गलती से ओके प्रेस हो गया। ओके ओके, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। चलिए अब और भी कोई कुछ अगर ऐड करना चाहता है? हाँ सर, मैं कहना चाहती हूँ सर। जी जी, सरिता मैडम, यस सरिता पंचाल मैडम, यस सर प्लीज। जब से ART मेंबर बने हैं सर, काफी टाइम हो गया है। तो पहले हम अपनी पर्सनल जो प्रॉब्लम होती थी, हमें जैसे कोई टीचिंग में प्रॉब्लम आ रही है, हम कोई शेयर नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे जब से ग्रुप में हम मीटिंग होती है, हमें कोई समस्या आ रही है सर, तो यहाँ पे हम अपनी कोई भी हमें टीचिंग से संबंधित समस्या आ रही है सर, वो हम यहाँ पे शेयर कर लेते हैं आराम से, और कुछ नया चीज सीखने को मिल रहा है सर। सब एग्जाम के टाइम में जो मैंने ये डू नाउ और ये जो सर नो हैंड की जो हमारी एक्टिविटीज थी, इससे बच्चों को बहुत फायदा हुआ। बच्चों ने, जो बच्चे बेचारे वीक थे एकदम, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, अच्छे से सीखा भी है सर। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लास्ट सेशन की तरफ चलते हैं, इसको वाइंड अप थोड़ा सा करते हैं, कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो पहले मैं दो एक सवाल आंसर करना चाहूँगा कि जो इस मीटिंग के दौरान उठे हैं। पहला तो ये पूछा गया जैसे कि भाई जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं या जो बच्चे हमारे जिनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले तो मैं देखिए सबके लिए अप्लॉज करूंगा कि आप लोगों ने इतने बढ़िया तरीके से सभी लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया इस मीटिंग के लिए। थैंक यू सर। यस, बहुत अच्छा लगा। और अभी आज मैं बिल्कुल आई एम फुल ऑफ एनर्जी। आप लोगों की बातें सुन सुन के इतना अच्छा लगा, गूज बम्स आ रहे हैं सही बताऊं तो दूसरी बात ये है कि जो आप लोगों की जो शेयरिंग रही है, वो आपस में कुछ सवालों के जवाब तो आप लोगों ने आपस में ही दे दिए। जैसे वो टाइम टेबल मैनेज करने वाली बात थी, वो उसका आंसर आ गया ग्रुप में ही। दूसरा एक जो दो चीजें जो मेन रही हैं, एक पहली बात ये है कि जो बच्चे नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं या जिनका ये फियर है कि भाई हमारा अगर सिलेबस रह जाएगा, तो देखिए अभी डायरेक्टरेट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी गाइडलाइन एज सच सिलेबस को लेके, इस करिकुलम को लेके अभी जारी नहीं हुई है किसी भी लेवल पे। तो अभी उस चीज से आप निश्चिंत रहें कि सिलेबस बच्चों का छूट जाएगा या ये बच्चे नहीं कर पाएंगे, इतना हमने करा दिया। इस समय केवल डिमांड यही थी समय की। ये देखिए ऐसा समय आया है लॉकडाउन का कि कभी किसी ने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये ऐसी सिचुएशन रही, अनफॉर्चूनेट सिचुएशन रही। अब ये मान लीजिए कि जैसे देखिए हम सभी भी एंगेज हो गए, बच्चे भी एंगेज हो गए। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, सपोज अगर ये चीजें ना होती तो क्या होता। अब देखिए सभी में वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती, या एक समय आने के बाद वो पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट होने लग जाता है। माइंड कितना सोचेगा कोविड-19 के बारे में, माइंड कितना सोचेगा लॉकडाउन के बारे में, माइंड कहाँ तक कब तक सोचता रहेगा भाई ये कोरोना कोरोना। कहीं ना कहीं फिर हम नेगेटिविटी की तरफ चलते चले जाते हैं सोचते सोचते। अभी क्या है, हमारे माइंड को एंगेजमेंट चाहिए, हमेशा एंगेज अगर रहेगा तो कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क में अगर एंगेज रहता है तो कहीं ना कहीं उसका बहुत बढ़िया रास्ता निकलेगा, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव निकल के आएगा।
तो वही कोशिश की गई डायरेक्टेड लेवल से कि बच्चों को परिस्थितियों के अधीन ना होने दिया जाए। जितने बच्चे भी, अब देखिए जब भी हम पढ़ाना शुरू करते हैं, ये बिल्कुल तय बात है कि सभी बच्चे नहीं पास हो पाते। तो क्या कुछ बच्चे पास नहीं हो पाते इस वजह से क्या हम पढ़ाना छोड़ दें? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। भाई हम अपनी कोशिश तो करेंगे नहीं, बिल्कुल करते रहेंगे कि जितने बच्चे भी हमसे ऐड हो पाए, जितने बच्चे भी हमसे जुड़ पाए, हम उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा उन परिस्थितियों के अधीन ना हो जाए, परिस्थितियां उस पर हावी ना हो जाए, बल्कि वो अपने आप को एक अच्छे योद्धा के रूप में आगे लेके चले। दूसरी बात ये रही कि जैसे कुछ बच्चे ग्रुप में रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि उनको हम 1 to 1 जाके भी थोड़ा सा कोशिश करें कि जैसे अभी आपने भी, वंदना मैडम ने भी बताया कि अगर हम उन्हें पर्सनली भी जाके अगर देखते हैं, अगर थोड़ा सा उनके पेरेंट्स से बातचीत करें, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है ये रास्ता एक निकल सकता है। बाकी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं सुनील सर हैं, तो मैं उनसे भी थोड़ा सा चाहूँगा कि सर हमारा कुछ मार्गदर्शन करें, और उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि सर कुछ अपने आप को अनम्यूट कर लें सर। यस, अभी अनम्यूट हो गए हैं सर। तो आज की मीटिंग के बारे में और जैसे भी जो आपकी शेयरिंग सर सुनी है, आप थ्रू आउट रहे हैं मीटिंग में, तो जी सर। उमा शंकर जी, आवाज जा रही है? पहले ये बता दीजिएगा एक बार। जी 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 सर आवाज है सर। सबसे पहले तो उमा शंकर जी, मैं तो क्या कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से आपका कि एक इतनी बेहतरीन जो आर्ट मीटिंग है उसकी शेयरिंग सुनने का मौका मिला। क्योंकि कई बार जब स्कूल में जाते हैं वहां भी उतने बेहतरीन तरीके से सुनने का मौका नहीं मिलता जितनी शेयरिंग आज सुनने को मिली। चाहे वो विनीता जी की है, चाहे वो शशि मैडम ने बताया, वंदना मैडम ने बताया, या शालिनी मैडम ने बताया, प्रीति रस्तोगी मैडम ने बताया, और सब अपने अपने अनुभव शेयर किए। जबकि मैं नाम कभी याद नहीं कर पाता, लेकिन इतनी सारी शेयरिंग के दौरान मुझे याद हो गया जी। दूसरी अच्छी चीज जो मुझे लगी कि कई बार ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका आंसर कई बार हम नहीं दे पाते, लेकिन आज की शेयरिंग सुन के अगर कोई मुझसे अब सवाल करे कि भाई बच्चों के साथ कनेक्ट के लिए या इस तरह का, तो मैं उनका जवाब देने की स्थिति में हूँ। एक तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ उसको केवल भाव रूप में समझने की बात है। जब हमारा लॉकडाउन पार्ट 2 चालू हुआ जी, तो केंद्र सरकार ने उस टाइम ये कुछ छूट दी थी, रिलैक्सेशन, लेकिन दिल्ली सरकार ने उस टाइम उसको रिलैक्सेशन नहीं दिया, एक हिस्सा। तो हमारी मन में बहुत तरह के सवाल एकदम आए। अब मैं लॉकडाउन 3rd की बात कर रहा हूँ। जब कल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा कि जी आज दिल्ली को खोल दीजिएगा, अब वो पूरी रेड नहीं है, केवल जोन जो है थोड़ा हिस्सा उसको रखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि एक एनर्जी जो मुख्यमंत्री के वहां से देखने को मिली, वो सेम एनर्जी, उससे ज्यादा एनर्जी आज अपने जो हमारे आर्ट मीटिंग के टीचर्स हैं यहाँ देखने को मिली। तो मुझे तो इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई। और दूसरी बात यह है कि एक दो साथियों ने जो ऑडियो और वीडियो की बात की, तो उसमें केवल मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज जमाना इस बात का नहीं है कि हम कितना मटेरियल डेवलप कर रहे हैं। आज मटेरियल ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप हुआ पड़ा हुआ है, केवल हमें उसे सर्च करना है कि कितने स्मार्ट तरीके से हम सर्च करते हैं। जैसे एक साथी हमारे कह रहे थे कि जी जो डाटा की बात हो रही थी कि 25-26 मिनट की वीडियो या यूट्यूब या कितना, तो मैं आपको बताऊं कि ऑडियो या वीडियो अगर वो 2 या 3 या 4 मिनट की है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब वो ज्यादा हो जाए उनकी संख्या, लेकिन वो 2-2, 3-3 मिनट की होनी चाहिए, ताकि बच्चा उसको बड़ी आसानी से समझने की कोशिश करता है। जैसे मान लो आप बच्चों को पढ़ाते हो और आप कहते हो कि बेटा यूपी के अंदर कहा आपने आगरा है, आगरा में ताजमहल है, 3 चीजें बच्चों के आगे रखी और एकदम आपने सवाल किया, अच्छा ये बताइए आगरा में क्या है। अगर बच्चा जवाब दे पाता है कि ताजमहल, तो ठीक है, अन्यथा दूसरी वीडियो चलेगी उससे आगे की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंटेंट है ना, वो बहुत कम से कम होना चाहिए। और अभी जो उमा शंकर जी ने एक बात कही, वहां जाना है, हमें सिलेबस पूरा नहीं करना, इस दौरान बच्चों के साथ कनेक्ट कैसे हो सकते हैं और जो अच्छी अच्छी भावनाएं उनके दिल में डाली जा सकें, जो एक समस्या है, ताकि उसकी तरफ उनका ध्यान ना जाए। केवल यही था, और बहुत बेहतरीन शेयरिंग मुझे सुनने को मिली, जिसके लिए थैंक्स टू ऑल आर्ट मेंबर्स।
अभी सर बने रहिएगा, थोड़ा सा अभी हम और भी करेंगे, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो रिक्वेस्ट रहेगी सर, गुजारिश है आपसे कि थोड़ा सा बने रहें। अभी कमलजीत मैडम हैं हमारे साथ, तो अभी मैं गुजारिश करूंगा कमलजीत मैडम से कि प्लीज आप अपनी शेयरिंग करें प्लीज। आपका क्या अनुभव रहा, कैसा आपको लगा आज की मीटिंग ज्वाइन करके? पहले तो उमा शंकर जी, आपका, सोनाली और जो हमारी टीडीसी मैम है वंदा मैम, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी 8 मेंबर्स का बहुत शुक्रिया कि हमें आपने अपनी इस मीटिंग का पार्ट बनाया है। और बहुत कुछ हमें पता चला कि आप लोग किस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और क्या क्या उसके सॉल्यूशंस खुद से ढूंढ भी रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा कि अगर करने का मन होता है, अगर किसी के करने की इच्छा हो, कोई मोटिवेटेड होता है, तो उसके सामने चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं और उसका सॉल्यूशन भी वो खुद ही ढूंढ लेता है। क्योंकि करने वाले के पास सॉल्यूशंस बहुत होते हैं, ना करने वाले के पास सिर्फ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा कि आप लोगों ने किस तरीके से अपने आप, अपने चैलेंज जैसे बहुत सारे आ रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस आप अपने आप ढूंढते चले जा रहे हो। बहुत सारी बातें जो बहुत जरूरी थी वो सुनील जी ने आपके सामने बहुत अच्छे से रख दी हैं, जो मेरे मन में भी थी कि मैं आपको जरूर कहूंगी जब आपका प्रोग्राम खत्म होगा। जैसे इन्होंने वीडियो की बात कही कि वो छोटे छोटे हो तो बहुत अच्छा है। और जैसे कि प्रीति रस्तोगी मैम ने एक बहुत अच्छी चीज कही थी कि जब हम कोई चीज रखते हैं बच्चों के सामने, तो कोई भी कंटेंट प्रेजेंट करे तो वो पहले स्ट्रक्चर कर ले, थोड़ा सा उसके ऊपर मेहनत कर ले, पढ़ ले, और थोड़ा पॉइंट्स में बना के अगर उनके सामने हम रखें तो बच्चों की समझ ज्यादा अच्छे से बन जाती है। और जैसे रीनू मैम ने भी बोला कि जो है वो आपने जब उनको कॉन्सेप्ट मैप डिस्कस किया था तो उनको जब लर्निंग बेहतर हुई थी, ऐसे ही बच्चों की लर्निंग होती है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट मैप के फॉर्म में या कुछ फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर करके बच्चों को चीजें दें तो बहुत बेहतर है। क्योंकि नेट पे तो अथाह सागर है वीडियोस का, और वो वीडियोस बहुत हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम खुद अगर थोड़ा सा, और वीडियो की बजाय जैसे अभी रीनू मैम ने बताया कि उनके पास डेटा इतना नहीं होता है, तो हम कोशिश करें कि हम ऑडियो में, छोटे छोटे ऑडियोज में कुछ बना के उनको दे दें। तो छोटा छोटा अगर हम कुछ भेजते हैं चीजें उनके पास, तो मुझे लगता है कि उनको ज्यादा एक्सेसिबल होता है। इसके अलावा जो आपने करिकुलम और जो एकेडमिक की बात करी वो तो बहुत ही एप्रिशिएबल है, बल्कि मैंने सीखा है आपसे अभी। बस एक छोटा सा मुझे लगता है कि क्योंकि ये दौर ऐसा है, तो बच्चे क्योंकि बहुत डिप्रेस भी हो रहे होते हैं और लर्निंग से उचाट हो सकते हैं। जैसे उमा शंकर जी आपने अभी खुद भी बताया कि हमारा मेन मोटिव इन चीजों को करने का ये है कि बच्चे एंगेज्ड रहें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनके इमोशनल मेकअप पे भी काम करने की जरूरत है। कभी कभी बीच बीच में हम जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी कराएं जिससे वो इमोशनली उनको सपोर्ट मिले, और हम कहीं ना कहीं पे जरा जान ले कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, ताकि हम वहाँ पे टारगेट कर सकें। तो कुछ चीजें जैसे हमारे हैप्पीनेस करिकुलम में भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है ग्रेटिट्यूड पे, कि हम बच्चों को इस वक्त जब वो इमोशनली थोड़ा सप्रेस होने लगते हैं और परेशान फील करते हैं, तो हम उनको ग्रेटिट्यूड सिखाएं कि जिससे वो पॉजिटिव फील करें कि देखिए हमारे पास क्या चीजें, हम उन पर फोकस करें। हमारे पास इस वक्त सिक्योर हाउस है, खाना है खाने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे पास टीचर्स है, मटेरियल है, हम एक सेफ्टी से हम अपने आप को रह पा रहे हैं, तो हम उसके शुक्रगुजार हो, तो हम पॉजिटिव साइड अपनी लाइफ की देख पाते हैं। तो हम कुछ ऐसी चीजें भी बच्चों के साथ करें तो मुझे लगता है कि हम एज टीचर अपने आप को ज्यादा अच्छे से बच्चों से कनेक्ट भी कर पाएंगे और उनके काम ज्यादा आ पाएंगे, जो कि हमारा मेन रोल है। और बाकी आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे आप लोग हमेशा अपनी इस मीटिंग में अगर बुलाएंगे तो मेरे लिए भी ये सीखने के लिए बहुत अच्छा होगा, और हम कनेक्ट होकर अच्छे से कुछ काम कर पाएंगे बच्चों के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। अभी बने रहिएगा प्लीज। अब एक चीज मुझे और कहनी है उमा शंकर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा वंदना मैम और आप जो है वो इनके लिए एक एसेट है, जिन्होंने आप इस मीटिंग को जब बांधा है और इनको एक अपॉर्चुनिटी दिया, तो मुझे भी आज ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग सही में एक ऐसा काम कर रहे हैं जो सच में शायद टीडीसी प्रोग्राम में इसी चीज की जरूरत थी। आप उसकी सोल को पकड़ करके शायद इन तक पहुंचा पाए हैं, तभी ये लोग इस प्रोग्राम की यूटिलिटी की सोल को भी पकड़ पाए हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी विशेष आपके लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
अभी मैं सोनाली मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, कौलजीत मैडम प्लीज बने रहिएगा। जी जी। हाँ, अभी सोनाली मैडम, आपके मैडम कमेंट्स आज जी, की मीटिंग के बारे में। थैंक यू सर, थैंक यू कवलजीत मैम, थैंक यू सुनील सर। आप लोगों का प्रेजेंस हम सबको बहुत मोटिवेट करता है और आपने ऑलमोस्ट सभी बातें कवर की है, बहुत इंस्पायरिंग रही आपकी बातें भी। मैं बस इतना ही ऐड करना चाहूंगी कि जो बैलेंस था, कोऑर्डिनेशन था उमाशंकर सर और वंदना मैम का, वो बहुत ही खूबसूरत कोऑर्डिनेशन था। उनको देख के लग रहा था कि मीटिंग वेल प्लान थी, प्री प्लान थी, वेल टाइम्ड, वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। और वंदना मैम ने भी जिस तरह से फैसिलिटेट किया हर एक पार्टिसिपेंट्स, चाहे वो नए 8 मेंबर्स हो या वो पहले से जुड़े हुए 8 मेंबर्स हो, उनको हर एक पार्टिसिपेंट्स पर उनका फोकस था। सभी पार्टिसिपेंट्स की एनर्जी लेवल बहुत हाई थी, जो अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है हम सबके लिए। सो वंदना मैम के लिए एक बहुत बड़ा क्लैप होना ही चाहिए। सॉरी, मेरा फोन गिर गया। और उमाशंकर सर के लिए भी और सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। आई थिंक सुमति शर्मा मैम ने एक सोल्यूशन भी दिया कि हम डेज को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, और आप सबने कंसेंसस बिल्ड किया उसके अराउंड। शायद यही एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी मीटिंग का, कि हम सिर्फ वहां पर चैलेंजेस शेयर नहीं करते या हम सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर नहीं करते, बल्कि हम एक दूसरे से सॉल्यूशंस तक पहुंचने की कोशिश भी करते हैं। सो ओवरऑल जो आपके कंपोनेंट्स थे पूरी 8 मीटिंग के, जिस तरह से आपने स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी शेयर की, क्लासरूम प्रैक्टिसेस शेयर किए, और किस तरह से आप एज ए टीचर, एज ए प्रोफेशनल डेवलप हो रहे हैं पूरी जर्नी में, और न केवल खुद ग्रो कर रहे हैं, बल्कि आपके साथ हम सब लोग एक साथ लर्न कर रहे, ग्रो कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच हमें इंक्लूड करने के लिए इस लर्निंग और शेयरिंग जर्नी में। कीप इट अप। आप हम सबके लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। वंदना मैम, उमाशंकर सर, प्रीति मैम, आप सब सारे पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप लोगों के साथ एक जो है सर्वे शेयर कर रहा हूँ आज की क्विक फीडबैक के लिए। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि पहला है कि आपको आज की मीटिंग कैसी लगी। पहला एक्सीलेंट, दूसरा फेयर, तीसरा गुड और चौथा कांट से। और दूसरा सवाल ये है कि आज की आपने मीटिंग जो जूम पे जो अटेंड की है, उसमें आप कितना सहज रहे, कितना ठीक लगा आपको, कि आप कंफर्टेबल थे या नहीं थे। तो प्लीज अपने विचार इस पर आप अपने शेयर करें प्लीज। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अभी सभी लोग? Yes sir, I have submitted. ओके ओके, अभी केवल हाँ मैं देख पा रहा हूँ अभी 7 लोगों के आए हैं व्यूज। तो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे दें सभी साथी। पहला ये कि आज की मीटिंग आपको कैसी लगी? सर प्रतिक्रिया तो हमारे चेहरों से नजर आ रही है सर। दिस इज वो बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन दिस इज फॉर आवर रिकॉर्ड, एक्चुअली दिस इज फॉर आवर रिकॉर्ड। हाँ सर, जितने प्रतिक्रिया आ रही है मैं एक और आपके साथ शेयर करूं। मैंने बहुत देर से हैंड रेज भी किया हुआ है। जी 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 जी, प्लीज 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 कर दीजिए कर दीजिए। मैंने व्हाट्सएप का एक नया यूज ढूंढा है अपनी क्लास में। जी, अभी बात चल रही थी, मैं हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर भी हूँ स्कूल में, तो कि कैसे अगर ये टाइम थोड़ा डिप्रेशन का हो जाए तो उसको कैसे बदले। बाकी मेरे साथी जानते भी हैं, मैंने अपनी हर क्लास में साइंस के लिए एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है। अच्छा। ताकि मैं भी डिस्टर्ब ना हूँ और लोग भी डिस्टर्ब ना हो। तो मैं कभी कभी बच्चों को मैसेज कर देती हूँ कि बेटा इतने बजे आप आ जाइए, आधे घंटे के लिए हम अंताक्षरी खेलेंगे। अच्छा। मैं अपने टीचर साथी जो है मैं उनके साथ भी खेलती हूँ, और उस कंडीशन में हम लोग वॉइस मैसेजेस के साथ अंताक्षरी खेलते हैं। अच्छा। तो हम वॉइस मैसेज भेजते हैं और जिस वर्ड पे हमारा मैसेज खत्म होता है गाना, उस पे कोई भी नेक्स्ट कंटेस्टेंट अपना गाना सुनाता है। तो व्हाट्सएप का एक नया यूज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, अंताक्षरी खेल रहे हैं और मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं कि मैंने पीछे काम करते हैं। हाँ अभी मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ भी खेला। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी साथी थोड़ा सा अपना एक बार कैमरा ऑन कर लें फॉर द स्माइली मूवमेंट। और सभी साथी अपना कैमरा जस्ट कम स्विच ऑन योर कैमरास एंड कम क्लोजर टू द कैमरा फॉर द स्माइली मूवमेंट। आई विल कैप्चर योर पिक्चर्स नाउ। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना कैमरा ऑन करके जस्ट कम क्लोजर टू द कैमरा विद योर स्माइलिंग फेस।
यस, वन मोर शॉट प्लीज। यस, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वंदना मैडम से कि फॉर्मली वोट ऑफ थैंक के लिए कि सभी का शुक्रिया अदा करेंगी। मैडम वंदना मैडम। मेरे सभी 8 मेंबर्स का, और जो हमारे आज के गेस्ट थे, सुनील सर, सोनाली मैडम, जसपाल सिंह नेगी भी आए थे शायद थोड़ी देर के लिए। हाँ आए थे अभी नहीं है। और कमलजीत कौर मैडम। मैडम आपका वैल्यूएबल सजेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या अभी इसमें 5 मिनट है हमारे पास जूम मीटिंग में? हाँ अभी है, बोलिए आप। ठीक है सर। मैं शुरू करती हूँ, मेरे बाद आप लाइन लेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। सर सा 2 लाइन मैं सुनाती हूँ, चलो। पहले सर। अच्छा अच्छा इंताक्षरी कहने लगे। हाँ अंताक्षरी शुरू कर दी उन्होंने। हाँ सा से सारेगामा सर काफी पा पा सारेगामा पा 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 धनी सा सी सारेगामा पा पे आ जाइए। पा पे आ जाओ भाई। अनीता आ जा। चलो 2 लाइनें ऐसे सुना देते हैं सब। चलो सुनाओ वंदना। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हाँ से। ओके वंदना मैम जल्दी। चलो ऐसे सुना देती हूँ मैं 2-3 लाइन, है ना? जी जाना नहीं हमें तुमसे प्यार के पे चल के मिलेंगे साए बहार के। बहुत बढ़िया। रुक गया है तेरे आगे, झुक गया है जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना। बहुत बढ़िया। बन जाते हैं दिन इंतजार के, ओ राही ओ राही। जाना नहीं। कमलजीत मैम आप नहीं हमें कुछ थोड़ा बहुत साथ में देंगी? हमारे लग रहा है आपका गला अच्छा है। अच्छा नहीं, आपको यहाँ गलत लग रहा है। गले इकट्ठे नहीं होते नहीं मैम, मुझे बिल्कुल सही लगता है। मीटिंग बंद करके चले जाएंगे कोई और गाने। साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की शेयरिंग के लिए, आप लोगों के जुड़ने के लिए, और आपकी ये जो पॉजिटिविटी है ये शो करने के लिए बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। जल्दी आपके स्कूल्स में मिलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाए बस। थैंक यू मैम। थैंक यू सोनाली मैडम, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू कमलजीत मैडम, एंड थैंक यू एवरीवन। बी सेफ, स्टे सेफ, बी एट होम। Thank you. Now I am just ending this meeting. Thank you everyone. Thank you all. Bye. Bye. Bye sir.